हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCS 186 मैनेजिंग स्ट्रेस, जिसका नाम है बुक का। उसके आपके दो ब्लॉक हैं। ईच ब्लॉक है 4 यूनिट्स। और आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 का डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो आज इस यूनिट 1 में हम लोग किस किस बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रेस का, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो होने वाली है आज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रेस का, नेचर क्या है, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फिर मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है स्ट्रेस का, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, क्योंकि आई नो आप लोग आते तो एग्जाम के टाइम पे ही हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। ये वाला जो आपका पूरा है ना, ये वाला स्टार्टिंग, ये सिर्फ आपका ना एग्जाम्पल वाला है। ठीक है, इसमें आपका और कुछ भी नहीं है, ये सारे आपके एग्जाम्पल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इस एग्जाम्पल में बस आपको बता रहा है, नीरव एक स्टूडियस बॉय है। ठीक है, उसने MBA परस्यू करी थी, टॉपर है वो अपने इंस्टीट्यूट का। जैसे जैसे उसकी जॉब लगती है मल्टीनेशनल कंपनी में, वो उसके बारे में एक्साइटेड तो होता है, बट जैसे जैसे वो काम करना स्टार्ट करता है तो उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। वो इरिटेटेड रहता है, एंग्री रहता है, मतलब। और उसके बिहेवियर में ना उसके फ्रेंड्स और क्लोज वन जो भी हैं एक चेंज नोटिस करते हैं। अब ये चेंज क्यों होता है? ये उनके प्रेशर की वजह से होता है। जो भी वो काम कर रहा होता है, ही वॉज अंडर प्रेशर। तो उसकी वजह से उसके जो बिहेवियर में चेंज आया है, इसी को स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 आपको एग्जांपल्स दे देंगे। तीनों का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस के बारे में ये बताया गया है। अगर आप चाहो तो आप इसका रीड कर सकते हो। ठीक है, आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट। Now we will start from concept of stress. What is concept of stress? The term stress has been derived from string gear, that is a Latin word and means to draw tight. ठीक है, देखो मैंने इसमें आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरी बुक की आपकी रीडिंग करूंगी। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टर्म्स बताऊंगी। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, we often come across people who say that they are stressed or experiencing stress in their lives. ऑब्वियसली हम खुद भी अपने आप को बोलते हैं, यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे से अभी बात मत करो। तो ये स्ट्रेस आखिर है क्या? जब हम किसी प्रेशर में होते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसा एक स्टिमुलस या फिर हमारे ऐसे कोई हमारी सिचुएशन होती है जिसको हम फेस करने में प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रही है, तो वही स्ट्रेस है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द इनिशियल कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ स्ट्रेस मेनली फोकस ऑन स्ट्रेस इज एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब अभी क्या हम सोचते हैं कि जो हमारा बाहर के ही स्टिमुलस एक तरीके से कोई भी सिचुएशन, इट कुड बी अ पर्सन ऑल्सो, जो कि आपको स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है ना, तो स्ट्रेसर जिसे बोलते हैं। ओके, तो हम पहले क्या कंसेप्ट था कि बाहर के स्टिमुलस से ही स्ट्रेस कॉज होता है। नो, ये आपकी इनर फीलिंग भी हो सकती है। ठीक है, दो लेटर इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू सर्टेन डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, देन क्या था, कैनोन कैनोन ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने फ्लाइट और फाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। द फोकस ऑफ स्टडी ऑफ कैनोन वॉज ऑन द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस हैज ऑन एनिमल्स एंड एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमंस पे और एनिमल्स पे जो इसका जो स्ट्रेस का इफेक्ट है, इन्होंने वो दर्शाया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर हंस सैलियर डिस्क्राइब स्ट्रेस एज रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द सर्टेन डिमांड दैट इज मेड ऑन इट। कि बाहर एक इन्वायरमेंट ने आपसे जो डिमांड करी है, उसका जो आप रिस्पॉन्स दे रही है आपकी बॉडी, एक तरीके से वो स्ट्रेस है। या देखो ये ना, ये जितना भी है ये सारा, ये डेफिनेशंस है जो आपको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, तो हम इसको लुक ऑन करेंगे। हैंस सेलियर ने 1974 में ये डिस्क्राइब किया था कि जो आपका स्ट्रेस है वो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, जो कि वो बॉडी आपकी रिस्पॉन्स किस तरीके से करती है, जो भी डिमांड उस पर डिमांड दैट इज मेड ऑन इट। ठीक है, फिर फिर क्या डेफिनेशन है, प्रोसेस इन विच एनवायरमेंट इवेंट्स और फोर्सेस कॉल्ड स्ट्रेसर थ्रेटन एन ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने बताया था ना, स्ट्रेसर्स के थ्रू जब स्ट्रेस आपको होता है और आपकी बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्स करती है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। फिर शेफर ने क्या डिस्क्राइब किया था, स्ट्रेस इज अराउजल ऑफ माइंड एंड बॉडी इन रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड ऑन देम। माइंड और बॉडी का जो अराउजल है, कि कैसे रिस्पॉन्स करना है उन डिमांड्स के पे, दैट इज योर स्ट्रेस। ठीक है, अब इन तीन डेफिनेशन, राइट, 3 डेफिनेशन से हमें क्या पता लग रहा है, जो स्ट्रेस है वो इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स है कोई भी डिमांड। ठीक है, तो अब
क्या है, जो भी अभी हमने ऊपर जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें क्या है, ये जो डेफिनेशन है ये फोकस कर रही है डिमांड एंड एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, कि कौन सी डिमांड एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और आपका उस पर रिस्पॉन्स क्या है, इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स उस पर क्या है। नाउ वी विल लुक एट द डेफिनेशन गिवन बाय लेज़ारस एंड फोकमैन। अगर आपके एग्जाम में आता है स्ट्रेस का डेफिनेशन तो आप एक दो डेफिनेशन लिख सकते हो और साइकोलॉजिस्ट के नाम उसके साथ ऐड कर सकते हो, तो आप ये लेज़ारस वाली डेफिनेशन जरूर ऐड करना, ठीक है। तो लजारस और फॉकमैन ने क्या डेफिनेशन दी थी, दे डिफाइन स्ट्रेस एज अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप between the person and an environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his her resources and endangering his her well-being। एक और बार पढ़ती हूँ मैं। Lazarus and Folkman, they define stress as a particular relationship between a person and the environment that is appraised by the person as taxing and exceeding his her resources and endangering his her well-being। This definition emphasizes the relationship between person and environment। ठीक है, तो ये वाली जो डेफिनेशन है जो लेज़ारस और फॉकमैन ने दी है, ये पर्सन का और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप पे फोकस कर रही है, ठीक है। इस डेफिनेशन में स्ट्रेस को नेगेटिव लाइट में शो किया जाता है, बट एक्चुअल में जो स्ट्रेस है दैट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में इसी चीज का स्ट्रेस नहीं होगा कि आपको कुछ करना है या आपको कुछ नहीं करना है, तो देयर विल बी नो यूज ऑफ योर लाइफ। आपके ऊपर थोड़ी सी एंजाइटी, आपके अंदर थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस तो होना चाहिए ना, कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ वैल्यू होनी चाहिए लाइफ की, ठीक है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन यहाँ पे, द बॉडी रिएक्शन टू अ चेंज दैट रिक्वायर्स फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स, कि बॉडी का रिएक्शन किसी ऐसे चेंज पे जो फिजिकल, मेंटल या इमोशनल एडजस्टमेंट मांगता है, उसको भी आप स्ट्रेस कहते हो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेस में आपका फिजिकली नहीं, मेंटली भी और या इमोशनली भी बहुत लॉस होता है, या फिर यू हैव टू डील विद इट इमोशनली टू, ठीक है। इन द अबव डेफिनेशन मेनली लुक्ड एट स्ट्रेस फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। अब ये तो हो गया आपका वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। अब जो आपका ईस्टर्न पर्सपेक्टिव है, इसका क्या मतलब है, लैक एंड एब्सेंस ऑन इनर पीस। आप स्ट्रेस को बोला जाता है कि अंदर से अंदर जो आपका इनर पीस है उसमें डिस्टरबेंस, ठीक है, कि आप अंदर से शांत नहीं हो, इसको स्ट्रेस बोला जाता है ईस्टर्न पर्सपेक्टिव के थ्रू, ठीक है। एंड दस द स्ट्रेस मैनेजिंग टेक्निक्स वुड ऑल्सो फोकस ऑन अचीविंग द इनर पीस। अब जब ये बता ही दिया है कि इसका मतलब ये है कि आपको अंदर से शांति नहीं है, दिस इज फ्रॉम द ईस्टर्न पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग, ओके। तो आपको अब ये पता है कि आपको अंदर से शांति नहीं है, तो इसके लिए टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। अब देखो बेटा कौन कौन से स्ट्रेस है, ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे आप देखो स्ट्रेसर्स की डेफिनेशन दे रखी है। स्ट्रेस पढ़ने से पहले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेसर के बारे में भी बताया था कि स्ट्रेसर किसे कहा गया है। स्ट्रेसर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई भी इवेंट हो, पर्सन हो, एनीथिंग दैट लीड्स टू स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है, इट इज नोन एज स्ट्रेसर। अब कितने कितने टाइप के आपके स्ट्रेसर हैं, स्ट्रेसर आपके जो हैं, एक मिनट क्या हुआ, जो आपके स्ट्रेसर है कितने टाइप्स के, स्ट्रेस किस किस से हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से, स्कूल या फिर वर्क इन्वायरमेंट कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था फर्स्ट पेज का जो एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आपको स्ट्रेस होता है। रोल स्ट्रेसर्स, फिजिकल कंडीशन, आप बीमार हो, लाइफ इवेंट्स, इमोशनल लेबर, ये सब आपके स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ स्ट्रेस कैसा होता है, नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रेस देखते हैं हम। चलो एक बार नेचर ऑफ स्ट्रेस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इज लाइक अ सॉल्ट एंड पेपर एंड अ लाइफ विदाउट स्ट्रेस वुड बी विदाउट मोटिवेशन। अभी मैंने बताया था अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, आपकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है कुछ करने की, ठीक है। एज स्ट्रेस ऑफन मोटिवेट्स अस टू वर्क इन अ सर्टेन डायरेक्शन, दस विदाउट एनी स्ट्रेस इन आवर लाइफ एन इंडिविजुअल विल नॉट बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म और कैरी आर वेरिड एक्टिविटीज। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं है कि आपको कुछ करना है, तो आपकी लाइफ एक तरीके से यूजलेस है, ठीक है। थोड़ा सा मॉडरेट स्ट्रेस होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट स्ट्रेस इज मैनेज्ड एंड इट इज केप्ट बिलो द ऑप्टिमल लेवल इन द प्रेजेंट सेक्शन। चलो हाँ, ओके। तो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस क्या है आपका,
मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हो, स्ट्रेस को मेजर कैसे कर सकते हो, चलो पढ़ रहे हैं हम। फिजियोलॉजिकल मेजर्स, इसमें आप मशीन्स के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू आप, या तो ब्लड टेस्ट के थ्रू आप स्ट्रेस लेवल अपना देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा होगा दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन, पॉलीग्राफ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है, इधर ब्लड टेस्ट इज टेकन आउट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, और द इंडिविजुअल इज प्लग टू द मशीन। ठीक है, ये आपका टेस्ट के थ्रू। फिर आपका क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, सेल्फ रिपोर्ट, इन्वेंट्रीज। साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत सारे हैं, अगर आपने 12th में साइकोलॉजी ले रखी होगी तो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पता होगा, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, इन सब के बारे में यू शुड हैव सम आइडिया। ठीक है, ये आप रीड करना। ठीक है, सिंपल टेस्ट वगैरह जो भी मतलब होते हैं। चलो, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर स्ट्रेस, फॉर इंस्टेंस चेकलिस्ट कैन बी यूज फॉर मेजर लाइफ इवेंट्स। ये आप कर लेना, इसको रीड कर लेना अपने आप से, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना। इंटरव्यू, वन ऑन वन इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, तो वही है ये सारा ना। आई थिंक अगर आपने 12th में साइकोलॉजी पढ़ी हो तो ये आपको मालूम होगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं रीड कर लूँ क्या उसको, अगर आप कहो तो चलो कर लेती हूँ। Physiological measures, physiological measures could serve great purpose in identifying and understanding stress experienced by an individual. While discussing the model of stress in next unit, चलो इसको हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने ही वाले। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस होगा, बीपी आपका हाई होगा, पल्स रेट आपकी हाई होगी, ब्रीदिंग रेट आपका हाई होगा, एंजाइटी होगी, है ना। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू आप अपना जो स्ट्रेस है वो मेजर कर सकते हो। और फिर या तो आप ब्लड टेस्ट होता है या फिर एक मशीनरीज या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपका जो है स्ट्रेस लेवल है इट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ मेजर ऑफ सैंपल ऑफ बिहेवियर, आपका बिहेवियर किस टाइप का है, कैसा है, उसके थ्रू आपके स्ट्रेस लेवल को टेस्ट किया जाता है। सच साइकोलॉजिकल टेस्ट कुड बी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज। In self-report inventories, the individual is expected to provide responses to a certain statements and based on the responses, interpretation can be made. ठीक है। तो आपके जो बिहेवियर के थ्रू आपका जो है ये सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी, ये एक टाइप का टेस्ट है, बाकी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, सारे टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी के टेस्ट तो रहते ही हैं। फिर चेकलिस्ट, इंटरव्यू भी बताया मैंने। ठीक है, दिस इज इट फॉर द टूडेज वीडियो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, मैंने बताया था आपके जो मोटिव्स हैं उसमें अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इट विल लीड टू स्ट्रेस, है ना। फ्रस्ट्रेशन, इंटरव्यू, प्रेशर क्या है। अगर इनमें से कुछ भी आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, टाटा बाय। ठीक है, तो अब इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अभी इसमें ऊपर नाम दे रखा था डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, चलो एक ही बात है। इट मे सो हैपन, इसको हाईलाइट करें पहले तो। It may so happen that the conflicts faced by are quite complex and they are combinations of approach and avoidance conflict. Approach और avoidance conflict, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट में हैव टू चूज बिटवीन टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, वन ऑफ परसुइंग म्यूजिक that she is interested in which will make his parents unhappy and the other is pursuing engineer which will make him her unhappy but parents happy। ठीक है ना। चलो, ये तो आई थिंक बहुत लोगों को ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस होता होगा। चलो, नेक्स्ट सिम्टम क्या है, ओ नेक्स्ट सोर्स क्या है, चलो नेक्स्ट सोर्स क्या है, प्रेशर, पीयर प्रेशर एंड ऑल, जैसा प्रेशर के अंडर आएगा आप अपने से इसमें से बना बना के कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रेशर इज येट अनदर सोर्स ऑफ स्ट्रेस that can be external or internal. External pressures are result of demand from the environment, responsibilities and obligations that are mainly social in nature, as well as demand and expectations of significant person in our life.
देखो, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एक तरीके से हम सोशल प्रेशर के नाम से बोल सकते हैं। जैसे पीयर प्रेशर भी आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, या अगर आपके पेरेंट्स आप पे किसी चीज का प्रेशर बना रहे हैं कि आप ये चीज करो, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक तरीके से सोशल प्रेशर के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है मैंने आपको बता दिया, पेरेंट्स आप पे जो बना रहे हैं। दस एनी स्ट्रेस कैन बी कैटेगराइज इनटू अबव 3 सोर्सेज। ठीक है, ये जो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं अभी, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स एंड योर प्रेशर। ठीक है, बिसाइड द अबव सोर्सेज स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी रिजल्ट ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर्स। पर्सनैलिटी फैक्टर्स इज ऑल्सो one main reason of stress that may take an individual prone to stress. Past experiences, basic temperamental factor, perception of control over the situation causing the stress. अच्छा, इसका जो मीनिंग है ना, मैं बहुत इजीली बताती हूँ। देखो, कभी कभी ना कुछ लोग का टेम्परामेंट इस तरीके का होता है कि वो छोटी छोटी चीजों में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपने पास्ट में क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है। सपोज करो, अगर कोई इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस सही नहीं है, तो अगर उसको प्रेजेंट में वो चीजें देखने को मिलेंगी जो पास्ट में रिलेट कर रहा है वो, तो उसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा कि मेरे साथ पास्ट में भी यही हुआ था, मेरे साथ प्रेजेंट में भी यही हो रहा है। ठीक है, तो पर्सनालिटी भी इसमें मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनालिटी, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो पर्सनालिटी का आ गया। देखो, मैं इजिली बताती हूँ यहाँ पे टाइप ए वाले पर्सनालिटीज और टाइप बी वाले पर्सनालिटीज क्या क्या है। हाँ, जो टाइप ए की पर्सनालिटी है ना, उसमें आपको हरिडनेस, रेस्टलेसनेस एंड वो आ, हाँ, मतलब इनमें ये बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत रेस्टलेस रहते हैं, और ये हर काम में मतलब इन्वॉल्व रहते हैं एक ही समय में, मतलब मल्टीटास्किंग में ये लोग बिलीव करते हैं। ठीक है, लेकिन दे आर ऑल्सो कॉम्पिटेटिव, एंशियस एंड मोर अचीवमेंट ओरिएंटेड। ये कॉम्पिटेटिव भी होते हैं, एंशियस भी होते हैं, एंड दे आर मोर ऑफन अचीवमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, अब टाइप बी वाले जो हैं, मैम टाइप बी वाले हम हैं, चलो जोक्स अपार्ट, जो हम एकदम पेपर के समय में आते हैं रिलैक्स्ड होके, कहाँ है हमारा वीडियो खोलो और पढ़ने लगो। तो टाइप बी वाले जो पर्सनालिटी है वो क्या है, एकदम रिलैक्स्ड है। ठीक है ना, इसलिए अब देखो, जो रिलैक्स्ड है भाई, वो उसको तो स्ट्रेस इतना होगा नहीं। जो एंशियस रह रहा है, जो हर काम में इन्वॉल्व हो रहा है, मैम वैसे हम टाइप बी हैं, बट हम कभी अब एग्जाम्स के टाइम में टाइप ए बन जाते हैं, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट तो मैंने बता दिया। अब क्या है, और क्या सोर्सेज है, लाइफ इवेंट्स, डेली हैसल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सोशल कंडीशंस क्या है, ये सब आप एक बार ना रीडिंग कर लेना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू रीड इट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है, यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस और हाइपर स्ट्रेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी चीज के, सिम्टम मतलब उसको ऐसी क्या चीज है जो कॉज कर रही है उस चीज को। ठीक है, स्ट्रेस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट इंक्लूड बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशन एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ पे, कॉग्निशन मतलब मेंटल हेल्थ पे, इमोशंस पे और आपके बिहेवियर पे इट कुड हैव एन इम्पैक्ट। ठीक है, फिजिकल सिम्टम क्या है, द physical symptom of stress include low levels of energy, stomach upset, headaches, migraines, pain, aches, chest pain, rapid heartbeats, lack of sleep, dryness in mouth, experience tension in muscles। ठीक है बेटा, मैं ना बस इतना समझाऊंगी कि सिम्टम्स क्या क्या हैं, थोड़ा थोड़ा उस पर वो कर दूंगी। नीचे आपका ये टेबल बना हुआ है, इस पे यू कैन गो थ्रू। ठीक है, कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपका इमोशनल सिम्टम, फ्रस्ट्रेशन हो गया, इरिटेशन हो गई, आप एंग्री फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, दैट इज द इमोशनल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल सिम्टम क्या हो गए आपके, कॉग्निटिव सिम्टम्स स्ट्रेस रिलेटेड, जैसे कि आप कंटिन्यूसली यू आर वरिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, पुअर जजमेंट। बिहेवियरल सिम्टम क्या है, द बिहेवियरल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड, ये क्या है आपका, प्रोन टू एक्सीडेंट। ठीक है, यू कैन ऑल कैन रीड इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सोर्सेज क्या है, कहीं से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो आप
स्ट्रेस में डील कर रहे हो, चलो इसको रीड करते हैं। फ्रस्ट्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अकरिंग व्हेन अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज थॉटेड, मतलब आपको नहीं, वो गोल अचीव नहीं हो रहा है आपको। एज स्टेटेड बाय मंगल, अ वाइड रेंज इन एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स बोथ फिजिकल एंड सोशल and the internal factor in the form of personal limitations, biological condition and psychological barriers may lead to frustration of our needs, motives and efforts. For example, Ravi expected his promotion, however when he did not receive the same, he experienced frustration. आपने बताया ना अभी, अगर गोल आपको अचीव ना हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करी है किसी चीज को, मतलब सपोज करो आप नीट क्रैक करना चाह रहे हो, आपने बहुत मेहनत करी, अगर आपको नहीं, एक बारी दो बारी नहीं हो रहा है, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड ना। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और इसी फ्रस्ट्रेशन से क्या आपका, इट कैन लीड टू अ स्ट्रेस, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, आपके मोटिव्स क्या हैं, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से बोला जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट, ये जो है द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। The next source is conflict of motive that can cause stress as an individual has to choose between alternatives and decision making in this regard. Conflicts and motives can be four different types: approach conflict, avoidance conflict, approach avoidance conflict and double approach avoidance conflict. Approach, अब देखते हैं approach conflict क्या है। In this type of conflict the individual has to choose between two goals that are positive and similar. For example, an individual may have to choose between two similar job opportunities. कि देखो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जब आपको दो सिमिलर गोल्स और पॉजिटिव गोल्स में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको दोनों ही चाहिए, उनके बीच में डिसीजन लेना इज योर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है अब आपका, द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट of motive is avoidance. Here again the two goals that are similar but as opposed to approach conflict, ठीक है। ये सिमिलर होते हैं इसमें भी, बट यहाँ पे पॉजिटिव की जगह यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है यहाँ का, एन इंडिविजुअल मे हैव टू टेक डिसीजन वेदर ही शी वांट्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयड और टेक अप अ मीडियोकर जॉब दैट ही शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन। अब यहाँ पे क्या है, आप दो ऐसी कोई दो सिचुएशन आ जाती है आप जिसको दोनों को अवॉइड करना चाहते हो, बट यू कैन नॉट, या तो आप बेरोजगार रह लो या फिर आप एक मीडियम सी जॉब, मीडियोकर सी जॉब ले लो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अब पैसे कमाने तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अवॉइडेंस यहाँ है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सिंगल गोल होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, एन इंडिविजुअल टेकिंग अप अ जॉब अब्रोड मे बी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटीज but also has to face the fact that he shall have to stay away from the family. Thus this goal has both negative and positive consequence. अच्छा सॉरी, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं हो सकता, मतलब इसके जो गोल है ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। आपको पॉजिटिव चीज भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी और नेगेटिव चीज भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आपने अब्रॉड में जॉब तो ले ली, आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, कि मुझे अच्छा कमाने को मिलेगा, अच्छी जगह मेरी जॉब लगी है, बट नाउ वी हैव कम टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। अब कितने टाइप के आपके स्ट्रेसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस एंड हाइपर स्ट्रेस। 5 टाइप्स के आपके स्ट्रेस दे रखे हैं यहाँ पे। लेट्स सी यू स्ट्रेस क्या होता है। यू स्ट्रेस कैन बी गुड स्ट्रेस, दैट इज एक्सप्लेन्ड एज यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस के नाम से बोला जाता है, जिस जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स कॉज करता है किसी डिजायर स्ट्रेसर के रिस्पॉन्स में, ठीक है। जैसे कि आपके की वेडिंग है तो उसके लिए आपको स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपकी न्यू जॉब एक्साइटमेंट से आपको स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज अ यू स्ट्रेस। आप किसी वैल्यूएबल चीज के लिए स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, ओके। न्यू स्ट्रेस, व्हेन स्ट्रेस इज नॉट हेल्पफुल नॉर हार्मफुल, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज न्यू स्ट्रेस। ना तो वो हेल्पफुल है ना तो वो हार्मफुल है, दैट इज योर न्यू स्ट्रेस। डिस्ट्रेस, दिस इज थर्ड कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस दैट इज मोस्ट पीपल कॉमनली रिलेट विद। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट हो इनमें तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल रिप्लाई टू ऑल, ओके। चलो, डिस्ट्रेस क्या है। डिस्ट्रेस अकर व्हेन अराइवल एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल इज हाई और वेरी लो, या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है, इसलिए आपको डिस्ट्रेस होगा। ये बहुत वैसे कॉमन है, यू कैन, मोस्ट पीपल हैव दिस डिस्ट्रेस, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक्यूट एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। अब एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है, जब आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत इंटेंस हो बट इट डजेंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। और क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है कि इंटेंस नहीं है लेकिन वो
लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। हाइपर स्ट्रेस क्या है? एक्सेसिव स्ट्रेस। और हाइपर स्ट्रेस क्या है? इनसफिशिएंट स्ट्रेस। अब आपके सिम्टम्स क्या क्या हैं कि सिम्टम्स क्या है आपके? चलो सिम्टम्स के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले है फिजिकल सिम्टम। फिजिकल सिम्टम